सम्मानित साथियों, मैं एशेल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से समस्त देशवासियों से आज मैं चर्चा करना चाहता हूं, विशेष करके वर्तमान राजनीतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए। ये सच्चाई है कि निगेटिविटी हमारे देश के 99% ऐसे लोग हैं जो कि निगेटिविटी से प्रभावित हैं, सकारात्मक सोच को दरकिनारे कर दिए। हमें ज़रूरत है बड़ी गंभीरता से इस पर चिंतन करने की और सकारात्मक सोच के अंतर्गत पहल करने की। सबसे पहले हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के एक विचारधारा जो कि आपके लिए संदेश के रूप में। ये सतयुग नहीं है, ये सतयुग नहीं है, कलयुग है। लेकिन आप सत्य बोलना शुरू कर दें, सतयुग हो जाएगा। पुनः मैं दोहराता हूं इस बात को, ये सतयुग नहीं है, कलयुग है। लेकिन आप सत्य बोलना शुरू कर दें, सतयुग आरंभ हो जाएगा। आइए इसी सकारात्मक सोच के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के मिशन को लेकर के। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति परिवार सोचता क्या है? समता मूलक समाज की पक्षधर राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी जाति धर्म क्षेत्रवाद भाषा की हमारे बैनर के तहत कहीं कोई स्थान नहीं। हम बात करते हैं शैक्षणिक उत्थान के नीतियों पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की, हम बात करते हैं रोजगार की। अब आपका ध्यान आकर्षित मैं करना चाहता हूं, क्योंकि शासन में बिना परिवर्तन अमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता। शासन में परिवर्तन के लिए हमें सांसद के चुनाव से लेकर के ग्राम प्रधान का चुनाव और सभासद का चुनाव हमें करना होगा जाति और धर्म से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद और भाषा से ऊपर उठ करके, अपने नागरिकता के शासकीय आधार पर अमल करते हुए। यानी यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अपने नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, क्योंकि शासन करना और शासित होना ये दोनों हमारा कर्तव्य और अधिकार के अंतर्गत है। तो सबसे पहले हमें ये संविधान जो अधिकार देता है उस पर ध्यान देते हुए हमें ज़रूरत है भ्रष्टाचार और अन्याय के मुद्दे पर प्रखर होकर के बोलने की, क्योंकि यह अधिकार न तो शासन के पास है, न तो प्रशासन के पास है, तो न तो न्याय प्रणाली के पास है जो कि भ्रष्टाचार क्रिएट कर सके या किसी के साथ अन्याय कर सके। ये कौन करता है? किसने इस तरीके का अधिकार दे रखा है या इनको ऐसा न करने की हिदायत दे रखा है? वो है संविधान, वो है कानून। संविधान और कानून किसी को भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार करने का अधिकार नहीं देता है। हम एक देश के नागरिक के नाते इसका अनुपालन करेंगे और कराएंगे। क्या आप जानते राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का मिशन है, चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे सभासद का चुनाव हो, आप मतदाता को प्रलोभन नहीं दे सकते। आप पैसे देकर उन्हें मीट, मछली और शराब देकर, किसी भी तरह का कोई प्रलोभन देकर के
उनसे मतदान नहीं ले सकते। अगर आप देते हैं, अब मतदाता आपका सहयोग करता है, लेता है, ये दोनों के लिए कहीं से कोई संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत संरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आप जुर्म करते हैं, आपके ऊपर संविधान कानून के दायरे में कार्रवाई की जा सकती है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी समस्त देशवासियों से ये अपील करना चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस विचारधारा को आप जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे प्रत्येक देश के नागरिक को ये पता चल सके कि हमारा अधिकार और कर्तव्य क्या है, कहाँ हम गलत करते हैं और कहाँ हम सही करते हैं। हमारी एक गलती हमारे जीवन में कितना नुकसानदायक साबित होती है शासनिक व्यवस्था को लेकर के। आज शासनिक व्यवस्था को भ्रष्टाचार की श्रेणी में हम प्रथम मानते हैं, इस दृष्टिया से जो सबसे पावरफुल अगर विंग है तो वो शासनिक विंग है, चाहे वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत चुना हुआ प्रतिनिधि हो, चाहे उसके अंतर्गत कार्य करने वाले लोग हो। सभी अधिकार के रूप में अपने कार्य को निष्पादित करते हैं, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे सभासद, चाहे विधायक हो या सांसद। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सबसे प्रबल जिम्मेदार अगर भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार के लिए हैं तो ये, क्योंकि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कारण कि हमें भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि अब हम चुने उस प्रत्याशी को जो योग्य हो, स्वच्छ छवि का हो, जो दागदार न हो, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं, जिससे कि बेहतर शासन प्रणाली का निर्माण हो सके और आमूलचूल परिवर्तन हो सके। इसी विचारधारा की अपील के साथ राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का संदेश आत्मसात करें इस विचारों को। धन्यवाद।